सनस्क्रीन, वो भी सर्दियों में। पर सनस्क्रीन तो गर्मी के मौसम में स्किन को यूवी रेज से बचाने के लिए काम आता है, राइट? तो जाड़ों में इसकी क्या जरूरत है? यही सोचते हैं ना हम जब सर्दियों में सनस्क्रीन लगाने की बात आती है। तो जस्ट बिकॉज इट इज क्लाउडी आउटसाइड, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है। सर्दी के मौसम में सन प्रोटेक्शन को अपने विंटर स्किन केयर रिजीम से बाहर रखना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का लाइफस्टाइल सेगमेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सनस्क्रीन की और आपको बताएंगे कि क्यों विंटर सीजन में भी सनस्क्रीन लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। We can jump right into the things। जी हाँ, सर्दी के मौसम में भी आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत होती है। हमें ना अक्सर यही लगता है कि जब बाहर तेज धूप हो और वो सनरेज हमारी स्किन पे पड़ रही हो, हमें चेहरे पे गर्मी, इरिटेशन और हीट महसूस हो रही है, तभी हमें सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है, राइट? ऐसा ही लगता है ना, जबकि ऐसा नहीं है। ठंड के मौसम में यहाँ तक कि क्लाउडी डेज में भी यूवी रेज हमारी त्वचा तक पहुंचती हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए क्लाउडी डेज में और विंटर सीजन में भी सनस्क्रीन उतना ही जरूरी है। स्किन कैंसर फाउंडेशन के अनुसार सनरेज बादलों से निकल के भी आपकी स्किन तक पहुंचकर उसे डैमेज कर सकती है। इसके अलावा जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो तब भी सनरेज आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। क्या आप जानते हैं कि जो बर्फ होती है वो 80% तक सनरेज को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे कि वो सनरेज आपकी त्वचा को डैमेज कर रही होती हैं। और एक सबसे बड़ी गलतफहमी जो ज्यादातर लोगों को होती है वो ये कि अगर आप घर के अंदर हैं, इंडोर्स हैं, तो आपको सनस्क्रीन लगाने की या सन प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि आपकी खिड़की के ग्लास से भी सनरेज आपके कमरे तक पहुंचती हैं और आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब समझते हैं सनस्क्रीन क्या है। सनस्क्रीन आपकी स्किन के लिए एक प्रोटेक्शन की तरह काम करती है। ये धूप के अल्ट्रावायलेट रेज से आपकी स्किन को बचाती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज स्किन डैमेज, टैनिंग और स्किन रेडनेस का कारण बन सकती हैं। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा जो लोग जाड़ों के मौसम में छत पर बैठकर घंटों धूप सेकते हैं, उनकी स्किन अक्सर ड्राई, इची और खिंची खिंची नजर आने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं वो सूरज की किरणों से हुआ डैमेज ही है, जिसकी वजह से स्किन ऐसी नजर आती है। सनस्क्रीन में SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस सन प्रोटेक्शन फैक्टर को कैसे समझें और अपनी स्किन और जरूरत के हिसाब से SPF कैसे चुनें। आपने अपनी सनस्क्रीन की बोतल में अलग अलग SPF नंबर्स लिखे हुए देखे होंगे। चलिए आज इस नंबर के गणित को भी समझ लेते हैं। SPF का मतलब है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये UVB रेज से आपकी स्किन को बचाता है और इससे पता चलता है कि आपका सनस्क्रीन कितनी देर तक काम करेगा। SPF 15 93% UVB रेज को ब्लॉक करता है। SPF 30 97% UVB रेज को ब्लॉक करता है। SPF 50 98% UVB रेज को ब्लॉक करता है और SPF 70 98.5% तक UVB रेज को ब्लॉक कर सकता है। वहीं SPF 100 99% UVB रेज को ब्लॉक करता है। अब हमारे आसपास UVB के अलावा UVA रेज भी होती हैं जो हमारी स्किन के लिए ज्यादा खतरनाक होती हैं। टैनिंग, रेडनेस और ड्राइनेस ज्यादातर UVA रेज की वजह से होती है। अब इससे कैसे बचें? आपने अपने सनस्क्रीन की बॉटल्स पर PA+ रेटिंग्स जो है वो लिखी हुई देखी होंगी। ये एक ऐसा रेटिंग सिस्टम है जिसे जापान में डेवलप किया गया था और ये बताता है कि आपका सनस्क्रीन आपको UVA रेज से कितना प्रोटेक्शन देगा। अगर आपकी सनस्क्रीन की बॉटल में लिखा है PA+ तो इसका मतलब है आपका सनस्क्रीन आपको कुछ प्रोटेक्शन देगा। अगर आपकी सनस्क्रीन की बॉटल में लिखा हुआ है PA++ तो इसका मतलब है आपका सनस्क्रीन मॉडरेट UVA प्रोटेक्शन देगा। PA+++ का मतलब है हाई UVA प्रोटेक्शन और PA++++ का मतलब है एक्सट्रीमली हाई UVA प्रोटेक्शन। SPF से ज्यादा जरूरी है आपकी सनस्क्रीन का PA रेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सनस्क्रीन SPF 30 है और उसका 3+ PA रेटिंग है तो ये आपको SPF 40 सनस्क्रीन से ज्यादा प्रोटेक्शन देगा। सनस्क्रीन दो तरीके के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल सनस्क्रीन वो होते हैं जो आपकी स्किन को सनरेज से प्रोटेक्ट करते हैं। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग सनस्क्रीन होते हैं। इनमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होता है। ये UVA और UVB दोनों रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं।
केमिकल सनस्क्रीन यूवी रेज को ब्लॉक नहीं करते बल्कि आपकी स्किन पे उन्हें अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब बात ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन की। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन वो होते हैं जिनमें केमिकल और फिजिकल दोनों सनस्क्रीन की प्रॉपर्टीज होती है और ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं। सनस्क्रीन चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से तो सनस्क्रीन चुनना ही चाहिए। SPF, PA लेवल ये सब कुछ तो देखना ही चाहिए। इसके अलावा आपको स्किन टाइप को ध्यान रखते हुए सनस्क्रीन खरीदना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन है तो आपको जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड सनस्क्रीन चुनने चाहिए। इसके अलावा आप मैट सनस्क्रीन भी जो है चुन सकते हैं ताकि आपकी स्किन ऑयली नजर ना आए और उसमें एक्ने ना हो। सनस्क्रीन को सही से इस्तेमाल करने का तरीका भी हम आपको बताते हैं। घर से बाहर निकलने से कम 20 मिनट पहले सनस्क्रीन को अपने चेहरे पर लगाएं। और कई बार हम क्या करते हैं, डॉट 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 करके सनस्क्रीन लगा देते हैं और थोड़ा सा ही सनस्क्रीन लगाकर हमको लगता है कि हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डर्मेटोलॉजिस्ट सनस्क्रीन लगाने का एक रूल बताते हैं जिसको बोलते हैं 1.5 फिंगर रूल। इस रूल के हिसाब से आपको लगभग 1.5 उंगली के बराबर सनस्क्रीन लेना चाहिए और उसको अपने चेहरे पर अच्छे से लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो आपको कम से कम 1 टेबलस्पून के बराबर सनस्क्रीन अपने शरीर पर लगाना चाहिए या फिर वो पार्ट जो एक्सपोज हो रहे हैं सन रेज पे उन्हें अच्छे से सनस्क्रीन से कवर करना चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि आप एक बार घर से सनस्क्रीन लगाकर निकले और आपका काम हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर 3 से 4 घंटे में सनस्क्रीन को रिपीट करना है, यानी कि हर 3 से 4 घंटे में आप सनस्क्रीन को वापस अपने चेहरे पर या फिर एक्सपोज बॉडी पार्ट्स पर अप्लाई कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए और नारी। बाय बाय।